ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके जो मुजाहिदीन हैं, पासदारान इनकलाब के जो सिपाही हैं, वो दरअसल मशक शुरू कर चुके हैं, ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं और वो अब किसी से डरने वाले नहीं और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि ईरान और इजराइल के अमेरिका के दरमियान अगर जंग होती है, क्योंकि इस जंग में कहीं ना कहीं पसे पर्दा इजराइल भी शामिल होगा, यह दुनिया अब जान रही है कि जहां पर इजराइल है वहीं अमेरिका है और जहां अमेरिका है वहां इजराइल है, यानी ये दोनों एक ही चोली के एक ही आप ये मान लीजिए कि एक साथ नजर आते हैं और ये एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो दुश्मन है वो ईरान है और ऐसे में ईरान को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन दरअसल जो सबसे बड़ा खतरा ईरान अमेरिका के सामने है, इजराइल के सामने है, वो जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा है खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज। जी हां, ये दरअसल पूरा समुद्री रास्ता है और इस समुद्री रास्ते पर जो एक तरह से कब्जा है, जिस पर हमेशा ईरान की निगाहें होती हैं, ईरान का इस पूरे इलाके पर कब्जा है, या फिर कहा जाए कि ईरान के जो इत्तेहादी ग्रुप हैं, चाहे हुसी लड़ाकों की बात की जाए, हमास की बात की जाए, पॉपुलर मोबिलाइजेशन जो ग्रुप है उसकी बात की जाए, या फिर इसी तरह से हिजबुल्लाह की अगर बात करें, तो जो सबसे बड़ा खतरा मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और इजराइल के लिए है वो जो अरब सागर है, यानी खलीज जो फारस है और अबनाए हुर्मुज, यहां पर दरअसल सबसे बड़ा खतरा और यह सबसे बड़ी कमजोरी अमेरिका और इजराइल के लिए है। क्योंकि आपको याद होगा जब गजा पर इजराइल ने हमले तेज किए थे, या जब ईरान के साथ जंग इजराइल की छिड़ी थी, उस वक्त हुसी जो लड़ाके थे उन्होंने अरब सागर के अंदर खलीज फारस के अंदर एक तरह से लंगर डाल दिया था। उन्होंने एक तरह से इजराइल के नाक में दम कर दिया था। इजराइल से आने जाने वाला कोई भी शिप, कोई भी बहरी जहाज वहां से नहीं गुजर सकता था। कई बार आपने देखा कि हुसी लड़ाकों ने इजराइल के जो पानी के जहाज हैं उस पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका या इजराइल की, वो दरअसल समुद्री रास्ता है। हुसी लड़ाके समुद्री रास्ते के डाकू माने जाते हैं। अगर हुसी ये चाहेंगे कि इजराइल या फिर अमेरिका के जो जहाज हैं यहां से न गुजरने पाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। और यह दुनिया के सामने है, दुनिया ने देख भी लिया कि अमेरिका जैसे सुपर पावर ने भी चाहकर हुसियों को वो खत्म नहीं कर पाए, हुसियों को वो समंदर के अंदर नहीं रोक पाए। तो ऐसे में खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज दरअसल बहुत बड़ी टेंशन दरअसल अमेरिका के लिए है। और अब जब अबनाए हुर्मुज में अमेरिका का सबसे बड़ा जो बहरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन, वो लंगर डाल चुका है। पिछले 15 दिनों से सिर्फ एक तरह से इंतजार किया जा रहा है या ये भेदने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अमेरिका यहां पर अब्राहम लिंकन को लेकर क्यों आया है अबनाए हुर्मुज में, क्योंकि अगर उसे हमला करना होता तो फिर हमला अब तक कर दिया होता। इतने दिनों तक आखिर यहां पर इंतजार क्यों किया जा रहा है? खैर, दरअसल इंतजार जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो यही बताते हैं कि अमेरिका दरअसल जंग नहीं चाह रहा है, जो अंदर की बात है। बाहर से तो गीदड़ भभकी डोनाल्ड ट्रंप की और बिन्यामिन नेतन्याहू की आती है, बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से होती है कि ईरान तबाह बर्बाद हो जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाएगा और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अंदर से अमेरिका और इजराइल जंग करने से डर रहे हैं और इसी वजह से वो जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की बहुत सी कमजोरियां हैं। मशरिक़ वुस्ता में इजराइल चारों तरफ से एक तरह से फंसा हुआ है। इसी तरह से अब ईरान अमेरिका के साथ दरअसल जंग नहीं चाह रहा है। अमेरिका दरअसल अबनाए हुर्मुज को नहीं भेद पा रहा है। अमेरिका दरअसल खलीज फारस में उसकी बहुत सी कमजोरियां हैं, उसे एक तरह से नहीं भेद पा रहा है। और यही वजह है कि खलीज फारस या अबनाए हुर्मुज इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई का जो सबसे अहम रास्ता है, जो सबसे अहम जरिया है, वो दरअसल खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज है, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम इसे रूट माना जाता है। सबसे ज्यादा तेल सप्लाई दरअसल खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज से ही होती है। ईरान अगर यहां कशीदगी बढ़ाई गई
तो आलमी तेल की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल होगा, जिससे अमेरिका और यूरोपीय जो मईशत है वो एक तरह से मुतासिर हो सकती है। तो दरअसल ये एक बड़ी वजह है। अमेरिका दरअसल यही नहीं चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि अगर यहां पर जंग हो जाती है तो फिर अबनाए हुर्मुज में किस तरह से वो निपटेगा, खलीज फारस में किस तरह से वो निगरानी कर पाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के लिए बना हुआ है। और जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, वो खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर जंग होती भी है, जिसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन अगर जंग होती है तो फिर अमेरिका इस महाज पर किस तरह से ईरान को साधेगा, या जो प्रॉक्सी नेटवर्क के जो इत्तेहादी हैं ईरान के, उन्हें अमेरिका किस तरह से आने वाले दिनों में साधता है, यह देखना अहम होगा।